हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल ज्योमेट्री और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, डिटेल में अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहले उनको ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड -1x इज़ 5। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5। वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, नाउ अब हमने फाइंड आउट करनी है, बताइए x की क्या वैल्यू हो सकती है। ओके, नाउ देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ये 5 है। ओके, तो हमने इसको 5 के इक्वल कर दिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो x1 x2 है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास है x2 y2, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास x1 2 है, ठीक है, और x2 हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 1, ठीक है। मैंने पहले x1 लिखा, बाद में -1 लिखा, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x1 पहले लिखो या x2 पहले लिखो। उसके बाद मेरे पास आता है y2 - y1, तो इसको मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो -2 है ये y1 है और x हमारे पास क्या है, y2 है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास 9 आएगा और ये जो है ऐसे रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, रूट है, ठीक है। तो रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने बोथ साइड से स्क्वायर किया हुआ है, ठीक। तो जब मैं बोथ साइड से स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ये वाला रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो 5 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 था, इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 25 - 9, क्योंकि यहाँ पे +9 है, ठीक है, तो यहाँ जाके जो राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा, -9 बनेगा। सो 25 - 9 हमारे पास आएगा 16। उसके बाद ये आता हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं जो स्क्वायर है यहाँ पे, इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा, तो ये जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो स्क्वायर जो चेंज हो जाएगा वो रूट में, तो 16 का रूट मेरे पास बनेगा 4, ठीक है। तो 2 + x = 4, फिर 2 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो मेरे पास बनेगा x = 2। ओके, सो गाइज हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, दैट इज x = 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये होता है ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास कोई पॉइंट है 2, 3, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2, 3 हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे। इसमें जो 2 है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है और 3 जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 है तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे आएगा बिकॉज 2 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो हमने सिर्फ देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज सिर्फ y का डिस्टेंस देखना है। तो y हमारे पास यहाँ से पता है, ये हमारे पास है 3। ओके, सो हमारे पास जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दिस पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो सिंपली 3 आएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब ये मैंने 3 डायमेंशन में लिया है, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ देखिए हमारे पास ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x, ये हमारे पास हो गया y, ये हमारे पास हो गया z, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई भी पॉइंट है, इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है x एक्सिस से, इसका मतलब x एक्सिस हमारे पास गिवन है, ठीक है। बाकी हमारे पास बचता है y एक्सिस, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब बचता है हमारे पास y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस हमारे पास है 5 और z एक्सिस हमारे पास है 7। तो हमने जो फाइंड करना है वो सिर्फ ये करना है,
5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, तो इनका स्क्वायर हमारे पास आएगा, वो आएगा अंदर से सिंप्लीफाई करके √72। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। हमने फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट। नाउ हम जानते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1/2 एंड y2 प्लस y1/2। ठीक है, नाउ ये हमारे पास है x1 y1, यहाँ से हमारे पास है x2 y2। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आते हैं -4 एंड 2, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है AOBC इज अ रेक्टेंगल। AOBC हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। नाउ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है जो एंड पॉइंट्स को मिलाता है, अपोजिट के एंड पॉइंट्स को मिलाता है। नाउ ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल क्या होगा, देखिए ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं अपोजिट। ओके, ये तो ये हमारे पास क्या होंगे, डायगोनल। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो गिवन है, एक तो लेट अस टेक ए, हमारे पास ये पॉइंट है, ये भी गिवन है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ओ यहाँ पे होगा, सिमेट्रिकली देखेंगे ना हम, और बी यहाँ पे होगा। हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल, 3 ही पॉइंट है ना, तो इसका मतलब हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ये इसका डायगोनल है ना, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। सिंपल है, तो ए एंड बी को लो आप। ठीक है, जो ओ है इसको भूल जाओ, ए और बी को लो आप। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में पुट करो यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आएगा √34। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है √34। नेक्स्ट हमारे पास है इफ P हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है a/3 एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। ये हमारे पास मिड पॉइंट है इन 2 पॉइंट्स का, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। ठीक है, Q एंड R 2 पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, हम जानते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे मैंने x1 एंड x2, ये हमारे पास x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, और ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। ओके, अब हम जानते हैं जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो पहले वाला के इक्वल होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने पहले वाला यहाँ से लिया, a/3 है ये। ठीक है, तो a/3 मेरे पास आएगा पहले के इक्वल में, दैट इज -8/2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो मेरे पास आ गया a/3 इज इक्वल टू 4। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 3 ज़ा 12, सो a इज इक्वल टू -12। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मिड पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशो 1.1:2 इंटरनली लाइज इन। हमने क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को, जो इन दो को ज्वाइन करता है, उसको डिवाइड करता है किसमें, 1:2 रेशो में इंटरनली। ना हम जानते हैं जब भी डिवीजन की बात आई तो हम जो है सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला यहाँ पे गिवन है, जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, m1 m2 हमारे पास क्या है, रेशो है, तो m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास आएगा 1 क्योंकि जो पहला वाला है। ठीक है, और m2 हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 2 जो सेकंड वाला है। ठीक है, और x1 x2 यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास x1 x2 है, तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डालो, इनकी वैल्यूज डालो। ठीक है, अगर इन ये वैल्यूज आपको डालनी नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डिटेल में बनाई हुई हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, इनकी वैल्यूज आपने सीधा पुट करनी है, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और मेरे पास जो x आया वो 17/3 आया, और y मेरे पास आया -8/3। बट हमने पॉइंट फाइंड नहीं करना है, हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो x है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और y नेगेटिव है। तो जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे वाले नेगेटिव होते हैं, ये वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4th क्वाड्रेंट। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th क्वाड्रेंट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है C इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। नाउ C कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB पे, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है जो कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेज -2, हमारे पास जो C पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट गिवन है, देन इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी।
अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। नाउ यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है, तो जब भी डिवीजन की बात हो रही है तो हमने क्या करना है, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब 3 डायमेंशंस हैं। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट फार्मूला होता है, इसमें ये एक्स्ट्रा होता है mz2 प्लस nz1 अपन m प्लस n। आप m1 m2 भी लिख सकते हो, mn भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट ये वाला आगे आएगा। ओके, हमने क्या किया, लेट अस टेक, जब भी हम रेशो अगर हमने निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं k:1 रेशो। ठीक है, k:1 रेशो लिया, यहाँ पे मैंने k लिया, ये आ गया m, ये आ गया n। ओके, नाउ k:1 रेशो में जब मैंने ये लिया तो मैंने y कोऑर्डिनेट को लिया। ठीक है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को लिया, तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 2 है। ये देखिए यहाँ से y कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है 2। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारे पास y2 क्या है, तो y2 मेरे पास है 3, तो मैंने लिखा 3 इंटू k बिकॉज ये m1 है। उसके बाद y1, ना y1 क्या मेरे पास है, वो मेरे पास है 5। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा, ठीक है, 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 दैट इज m प्लस n। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये बनेगा 2k प्लस 2। ठीक है, फिर आप 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके बनता है k इज इक्वल टू -3। ओके, हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं लूँगा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने फाइंड करने हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ये और यहाँ से ये आएगा। ठीक है, पहला वाला, तो इसमें पुट करो वैल्यूज़। अब x1 मेरे पास, सॉरी x2 पर सबसे पहले ले रहे हैं, तो x2 मेरे पास है 6, तो x2 के, उसके बाद x1 दैट इज 3 ये लिया, उसके बाद k प्लस 1। अब इनको वैल्यू पुट करो। अब देखिए k हमारे पास, अभी मैंने यहाँ से निकाला k हमारे पास है -3, तो k की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने k की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, मेरे पास आएगा 15/2। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 15/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर k/3 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 देन वैल्यू ऑफ k इज। हमारे पास गिवन है डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अब l हमारे पास होता था पहला डायरेक्शन कोसाइन, m होता है हमारे पास सेकंड डायरेक्शन कोसाइन और n होता है हमारे पास थर्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करिएगा आप। देखिए l हमारे पास है k/3, सो k/3 का होल स्क्वायर, k/3 का होल स्क्वायर, k/3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास है कितने, 1 2 3, 3 k/3 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू k² अपॉन 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करो, 3 1 = 3, 3 3 = 9, फिर इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो मेरे पास बनेगा k इज इक्वल टू ±√3। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी k इज इक्वल टू ±3√, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गैमा विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमारे पास एक लाइन है जो कि अल्फा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाती है y एक्सिस के साथ और गैमा एंगल बनाती है z एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली। देन हमें फाइंड आउट करना है cos टू अल्फा, cos टू बीटा एंड cos टू गैमा इज इक्वल टू। इस केस में हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, तब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि l² प्लस m² प्लस n², जो कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, वो इक्वल होते हैं 1 के। यहाँ पे भी वही हमने करना है, तो cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गैमा इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है कैलकुलस का, वो है ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये होता है कि cos², जो cos² अल्फा होता है या cos² थीटा लो आप, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा है, ये होता है थीटा हमारे पास अल्फा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। इस तरह से cos² बीटा पे आएगा 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos 2 गैमा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 के इक्वल में। उसके बाद मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इनका एलसीएम लिया मैंने, तीनों जगह पे सेम है तो 2 आएगा एलसीएम, ऊपर से सीधा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा, 1 प्लस cos 2 बीटा, 1 प्लस 2 cos गैमा। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको लिखा 3 प्लस cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गैमा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, दैट इज राइट हैंड साइड में। सो 2 - 3 मेरे पास आएगा
-1। तो कॉस टू अल्फा, कॉस टू बीटा, कॉस टू गैमा, यही वैल्यू निकालनी थी ना मैंने, ठीक है। तो ये किस के इक्वल है, ये -1 के इक्वल है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं एक लाइन के जो कि इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। नाउ यहां देखिए, अब जो है मेरे पास जो लाइन है वो ना इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही एंगल होगा, देखिए हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा होते हैं, ठीक है। अब तीनों के तीनों इक्वल हैं तो इसलिए मैं एक ही लेता हूं, तो मैंने सिर्फ अल्फा लिया, तो एल मैंने कॉस अल्फा लिया, एम भी कॉस अल्फा लिया और एन भी कॉस अल्फा लिया। क्यों लिया कॉस अल्फा, बिकॉज ये लाइन जो है इक्वल एंगल बना रही है सबके साथ। अब हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर पुट करो वैल्यू इनमें, तीनों में एक ही आएंगे बिकॉज इक्वल एंगल है। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये क्या बनेगा, रूट बनेगा। अब 1 का रूट करोगे तो वो 1 नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो अपन आएगा √3, तो +-1/√3। सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप प्लस माइनस लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसको। द लाइन, हमारे पास एक लाइन गिवन है, इज पैरेलल टू प्लेन। ये क्या है, ये पैरेलल है प्लेन के, ठीक। अब बताओ कि किस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। नाउ देखिए हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक प्लेन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके पैरेलल, सपोज इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ठीक है। अब ये लाइन कब पैरेलल होगी, जब हम यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे प्लेन की तरफ और वो लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस लाइन के डायरेक्शंस हैं वो इस लाइन के साथ आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि इनके जो डायरेक्शंस होते हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं वो 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट इज ये LA + MB + NC = 0, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इनको हमने चेक करना है, ठीक। इनको चेक करना है और देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को लेंगे। तो जब मैंने ए पार्ट को लिया, यहाँ पे हमारे पास 2, 1 एंड -2, ठीक है, 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5 है। तो इनको मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो डन, हमारे पास पहले ऑप्शन में आ गया तो हमारे आगे करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 0। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लाइन x = AY + B, z हमारे पास है CY + D, और फिर दूसरी लाइन है x = A'(y + B' और z = C/y + D' आर परपेंडिकुलर, देन नाउ ये लाइंस क्या है, आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए पहले आप फर्स्ट लाइन को देखिएगा, जो हमारे पास पहली वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। हमारे पास गिवन है x = AY + B, ठीक है। तो इसको मैं जब b को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे +b है, तो जब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा -b। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x - b = AY, ठीक है गाइस। इस तरह से यहाँ से देखिए आप d को मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा z - d = CY, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ a के साथ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा a के साथ, ये बनेगा x - b/a, और जब यहाँ से डिवाइड करूंगा a और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाली लाइन्स को भी मैं करूंगा z - d/c = y, ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन इक्वल हैं y के, इसका मतलब ये दो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है x - b/a = y - 0, बिकॉज y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसमें -0 कर सकता हूँ, बिकॉज 0 तो कोई रकम है ही नहीं। अब y के अपान में कुछ नहीं है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 होता है, ठीक है। तो 1 जो है हर एक का होता है, = z - d/c। इसी तरह से आप इस लाइन को भी लिखोगे, ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर वाली लाइन को लिखा। तो ये बना हमारे पास x - b'/a' = y - 0/1 = z - d'/c'।
नाउ टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब इनके जो डायरेक्शन हो इनको हम मल्टीप्लाई करके जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ए को ए डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, वन को वन डैश के साथ मल्टीप्लाई किया और सी को सी डैश से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करो, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर इसको जब लेफ्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू -1। सो हियर बी ऑप्शन इज ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू -1। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, फुट के, ठीक है, दैट इज पैरों के, एक परपेंडिकुलर के फ्रॉम अ पॉइंट दिस अपॉन द प्लेन, एक प्लेन पे। नाउ देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, कोई पॉइंट है हमारे पास 1 3 4 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा की, ठीक है। अब हमारे पास जो फुट है ये वाला, ठीक है, तो इसके हमने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नाउ परपेंडिकुलर टू प्लेन इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अब देखिए जो ये लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये किसी लाइन के पैरेलल होगी, दैट इज नॉर्मल के। नॉर्मल क्या होती है, ये देखो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है प्लेन पे जो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दूसरी लाइन भी 90 डिग्री एंगल तब बनाएगी जब ये इस लाइन के पैरेलल होगी, दैट इज नॉर्मल के पैरेलल होगी। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ओके, दैट इज 90 डिग्री एंगल बनाती है, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये प्लेन है इसके जो डायरेक्शन आएंगे, किसके, जो नॉर्मल के डायरेक्शन आएंगे वो आएंगे, ये देखिए पहला वाला, सेकंड वाला, तीसरा वाला, दैट इज 2 -1 एंड 1, ये इसके क्या आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो है, जो मैंने नॉर्मल ड्रा की थी और दूसरी लाइन ड्रा की थी, ये जो है देखिए यहाँ से ये लाइन क्या बनेगी मेरे पास, x - 1/2, क्योंकि ये पास कर दी इस लाइन से और परपेंडिकुलर है क्या, फिर से एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये लाइन है जो कि 1 3 4 ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के क्या है, यहाँ से निकलती है और प्लेन पे जा गिरती है, ठीक है, और दूसरी ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जो है ये दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होंगी, जब इनके डायरेक्शन बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, बिकॉज हमने शो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लाइन पॉइंट निकालने हैं और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जब ये इसके पैरेलल होगी तो तब इसके जो है डायरेक्शन वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने इसके डायरेक्शन लिखे हैं, जो यहाँ से मैंने नॉर्मल के डायरेक्शन निकाला इस प्लेन से 2 - 1 एंड 1, ठीक है, तो इनको मैं जो लाइन यहाँ से मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल सेम वही होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखे 2 - 1 एंड 1, ये इसके डायरेक्शन मैंने लिखे, ठीक है। और जो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे, ये आगे ये पॉइंट जो गिवन है कि लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे आप, अब जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर x वाले की ये शिफ्ट करो, -1 जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा x की जगह पे बनेगा 2r + 1। इसी तरह से आप y एक्सिस को लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा -r, फिर इसको इसके साथ 3 को राइट हैंड साइड में लो तो ये बनेगा -r + 3। इसी तरह से आप z वाले का पॉइंट करो। इफ दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब ये जो पॉइंट हमने निकाले, अगर ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्या हैं, पॉइंट्स हैं, देन इट शुड लाई ऑन द प्लेन। तो डेफिनेटली प्लेन पे लाई करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फुट में होगा तो प्लेन पे लाई करेगा ना। तो प्लेन पे जब लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्लेन के डायरेक्शंस हैं और ये डायरेक्शन जो हैं, इनको जब हम सम करेंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज LA × MB + NC करेंगे, वो 0 के बराबर होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, 2 को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे जो है सीधा माइनस के अंदर से मल्टीप्लिकेशन करनी है और यहाँ पे भी सीधा रखना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करा ना, जैसे यहाँ से हमने यहाँ पे निकाला 2 - 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है 6r + 6, फिर r आएगा हमारे पास -1, बिकॉज 6 जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, फिर 6/6 आएगा -1। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आएगा, अब r की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिएगा, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो जब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे -1, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे -1 4 एंड 3, ठीक है। तो -1 4 एंड 3 हमारे पास डी ऑप्शन है,
ओके। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई अच्छे से समझ नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 0 इज। नाउ पहले हम लाइन लेंगे ये वाली, जहाँ पे x 1 है, y 2 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, जस्ट वेट। तो इसको आपने क्या करना है, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये बनेगा x - 1, ठीक है। अब जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो अपान में 0 करो। इसी तरह से y को भी आप 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो ये बनेगा y - 2, अपान में 0 आ जाएगा। अब z यहाँ पे है ही नहीं, जब z नहीं है तो इसको सीधा आप लिख सकते हो z/1, ठीक है। इस तरह से आप दूसरी लाइन को लो, तो दूसरी लाइन को जब आप लोगे तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू -1 है, तो -1 को जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा y + 1/0। इस तरह से z, तो ये बनेगा z/0। अब इस लाइन में हमारे पास x नहीं है तो x/1 आएगा, ओके। नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू LM + MM + NN, ठीक है। तो दैट इज, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 0, दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है। या हमारे पास आप कभी कभार आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, π/2 ये इक्वल होता है 90 डिग्री के, π/6 ये इक्वल होता है 30 डिग्री के, और π/3 ये इक्वल होता है 60 डिग्री के। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ P इज एनी पॉइंट, हमारे पास जो P है वो कोई भी पॉइंट है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास है A एंड A, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थ्रो अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। हमारे पास P कोई पॉइंट है और एक लाइन है ओरिजिन से, दैट इज ओरिजिन होता है जो 0 0 वाला होता है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, वो लाइन जो है इक्वल एंगल बना रही है। जो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इक्वल एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। देन एनी प्लेन थ्रू पी, हमने कोई भी प्लेन फाइंड करना है, किसके थ्रू, पी के थ्रू, और परपेंडिकुलर होगा ओपी के, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस सम ऑफ। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ डायग्रामेटिकली। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है गाइस। हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये है पॉइंट। अब हमारे पास एक प्लेन है, कोई प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये लाइन है यहाँ पे, इसको ड्रा कर रही है, ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है, ओके। और ये जो लाइन है ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमने फाइंड करने हैं जो यहाँ पे फुट है ना, फुट, इसके कोऑर्डिनेट्स ए हैं, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है और उनका हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। दैट इज अपोजिट लेना है, उनका अपॉन में लेना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट, हम इसको करेंगे। आप देखिए, सिंस द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, हमारे पास सबसे पहले ये गिवन है कि लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस के साथ जितने भी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनके साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। दैट इज इक्वल एंगल बना रही है और पास कर रही है कहाँ से, ओरिजिन से। जब एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो, ओके, और पास कर रही है वो ओरिजिन के साथ, उस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं वो 1 1 1 बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा x/1, y/1 एंड z/1, ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन। नाउ ए पॉइंट P इज गिवन, हमारे पास पॉइंट P यहाँ से गिवन है A। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू AA एंड परपेंडिकुलर टू OP। नाउ हमारे पास अब एक लाइन है जो कि पास कर रही है किसके थ्रू, पॉइंट PP के, और परपेंडिकुलर है OP के। अब हमने फाइंड करना है कि एक प्लेन था, सॉरी लाइन नहीं है बल्कि प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन है जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट के, ठीक है, और OP के परपेंडिकुलर है। दैट इज, ये अगर हमारे पास प्लेन है, ठीक है, तो ये लाइन इसके है, ये है OP, बिकॉज P पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर है, ठीक है। ये लाइन जो है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है।
अब हमने क्या करना है, इस प्लान की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो क्या होंगे, अब जो प्लान है या इसके जो डायरेक्शन होंगे और इसके साथ के जो डायरेक्शन होंगे उनको जो प्रोडक्ट करेंगे वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा 1 इंटू एक्स माइनस ए, बिकॉज एक्स माइनस ए इसका क्या आएंगे, डायरेक्शन आएंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक है। एक्स माइनस ए, वाई माइनस ए एंड जेड माइनस ए इनके पॉइंट है, और जो हमारे पास 1 1 1 है ये इस लाइन के क्या है, डायरेक्शंस हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3a, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 3a के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन ए एंड जेड अपॉन 3a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक। तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ गए वो आ गए हमारे पास 3a 3a 3a, बट हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल होता है कि अपान में करो, तो इनका रेसिप्रोकल आएगा 1/3 1/3 1/3a, ठीक है। अब इनका सम भी फाइंड करना है, तो इनको सम करो, दैट इज प्लस करो, ठीक है। तो 3a आएगा हमारे पास एलसीएम, फिर 1 + 1 + 1 आएगा 3, तो आएगा 3/3a, तो आएगा 1/a। सो हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 1/a, बट 1/a यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, दैट इज 1/a, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।